आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं महविश। पाकिस्तानी बंदरगाहों में कराची का शुमार सबसे बड़ी पोर्ट सिटी में होता है। कराची को मुल्क की शहरक समझा जाता है, माशी शहरक समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पैदा होने वाली जो चीज़ें हैं वो दरामद होती हैं और इसके अलावा पूरे मुल्क में इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा जो हमारे साहिली इलाके हैं यहाँ पर बस्तियाँ आबाद हैं जो कि मच्छरों की बस्तियाँ कहलाती हैं। उनमें से एक बस्ती है रेड़ी गोट, जो कि कराची में साहिली बस्ती है, मच्छरों की एक बस्ती है रेड़ी गोट, जिसके सामने मैं खड़ी हूँ। और इस बस्ती का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो माजूर हो जाते हैं। तकरीबन 2 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक के बच्चे जो हैं वो पैदाइशी माजूर तो नहीं होते, वो पैदाइश तो उनकी बिल्कुल नॉर्मल हालत में होती है, लेकिन पैदाइश के कुछ अरसे बाद वो माजूरी का शिकार हो जाते हैं। वो क्यों माजूर होते हैं, उनकी माजूरी की क्या वजह और इनकी माजूरी का इलाज क्या है, ये हम जानेंगे अपनी इस रिपोर्ट में। घर से तो मैं मांगूंगी, घर से आ जाए इज्जत से लेके दे मेरे को, मालूम का कर दे अल्लाह सही करे। माहौलियाती आलूदगी, सफाई सुथराई का फुकदान, पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी, शहर के जिस हिस्से में भी हो वहाँ के मकीनों की जिंदगी नाली में पलने वाले कीड़े मकोड़ों जैसी नजर आती है। कुछ ऐसा ही हाल कराची के साहिली इलाके पर मौजूद मच्छरों की बस्ती इब्राहिम हैदरी में वाक़े रेड़ी गोट का भी है, जहां न सिर्फ शहर का कूड़ा करकट डंप किया जाता है, बल्कि पीने के साफ पानी और मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल का भी कोई मुनासिब इंतजाम नहीं। इस पसमानदा बस्ती के लोग जहां और तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला रहते हैं, वहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा एक ऐसी पुरस्रार बीमारी का शिकार है जिसमें छोटे बच्चों के साथ साथ नौजवान लड़कों के भी हाथ और पैर टेढ़े हो जाते हैं और वो जहनी माजूरी में मुब्तला हो जाते हैं। उनके वालिदैन की नज़रों के सामने ये सब कुछ होता है, मगर उनके पास सब्र करने के अलावा और कोई चारा नहीं, क्योंकि अपने लख्ते जिगर का इलाज करवाना उनके बस में नहीं। डॉक्टरों से जब इस अंधोनाक बीमारी के बारे में सवाल किया गया तो हिफ्ज़ाने सेहत की सहूलियात मौजूद न होने को उन्होंने सबसे बड़ी वजह करार दिया। इसके अलावा भाई के बेटे बेटियों और बहन के बेटे बेटियों के दरमियान शादियों की वजह से भी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी रोनुमा होती है, जो हड्डियों और मसल्स यानी पट्ठों की नशोनुमा में रुकावट का सबब बनती है, जो बाद अज़ा मौरूसी या जेनेटिक मर्ज में तब्दील हो जाता है। तकरीबन 60,000 की आबादी पर मुश्तमिल इस बस्ती में इस मोहलिक मर्ज का आगाज गुज़िश्ता 8-10 साल पहले हुआ। इस अरसे में कौन सी ऐसी नागहानी हुई जिसकी सजा छोटे छोटे बच्चों को झेलना पड़ रही है? आपस की शादियां तो पहले भी हुआ करती थीं, लेकिन इस बीमारी का कोई वजूद न था। यकीनन सफाई सुथराई के इंतजामात में बदतरी आई और पीने के साफ पानी की फराहमी नायाब हुई, जिसकी वजह से इस बीमारी ने जन्म लिया। बस्ती के मासूम लोगों को आपस की शादी के मुमकिना नुकसानात, सफाई का फुकदान और पीने के साफ पानी की अहमियत का अंदाजा ही नहीं। पहाड़ों से निकलने वाला मिनरल वाटर इन लोगों के इस्तेमाल में आते आते आमेजिश से आलूदा हो जाता है। इन लोगों को ये बताने वाला कोई नहीं कि पानी को उबाल कर पीने से कई जल्दी और दीगर बीमारियां खुद ब खुद ही खत्म हो सकती हैं। हुकूमत और उन NGOs जिनके पास रिफाही काम और सेहत के लिए करोड़ों रुपए का बजट मौजूद होता है, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं कि रेडी गोट के मकीनों को इन असबाब से आगाह करें जो इस बीमारी का सबब बन रही हैं, और इन वजूहात को दूर करने की तदबीर करें जिनको गोट के भोले भाले लोग अपनी लाइल्मी की बिना पर इस मर्ज को अपनी तकदीर का लिखा समझ बैठे हैं। हमने माहिरीन से जानने की कोशिश की और डॉक्टर्स वगैरह का यही कहना था कि ये जो बीमारी है ये जेनेटिक मर्ज है, यानी ये इनके इनहेरिटेंस है, मतलब ये इनके जीन्स में ये मर्ज है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे खुद मच्छरों से, उनकी फैमिली से, कि उनका इस बारे में क्या कहना है कि ये माजूरी किन वजूहात की बिना पर है। और हम चलते हैं, उनसे बात करते हैं और हकीकत की सदाकत को जानने की कोशिश करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेड़ी गोट मलकानी मोहल्ले में, जहाँ पे तकरीबन 5,000 से ज़ायद बच्चे जिस्मानी माजूरी का शिकार हो चुके हैं। हम इस वक्त जाएंगे एक खातून के घर जिनके 2 जो बच्चे हैं वो माजूरी का शिकार हो गए हैं, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी माजूरी की वजह क्या है और ये बीमारियों की क्या वजह है और वो इससे किस तरह से लड़ रही हैं। आइए चलते हैं। जी, मैं इस वक्त साथ बैठी हूँ उन्हीं 2 बच्चों के साथ जो बचपन से माजूर नहीं थे, लेकिन अपनी कुछ उम्र गुजारने के बाद माजूरी का शिकार हो गए। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या उम्र है और किस उम्र से उनके साथ ये बीमारी लाहक हुई है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? शकीला। आप कितने साल से ऐसी हो गई आपकी टांगे? टांगे मेरे को पता भी नहीं था किस वजह से लग गई बीमारी। आपको नहीं पता था? आप बिल्कुल ठीक पैदा हुई थी? हाँ, तो चलती थी? सही चलती थी मैं, फिर अच्छा, मेरी सही भी मैं
अच्छा, ये थी रेस। टांगों में दर्द होता था जो ऐसी हो गई? पता चला था कि ये मेरी टांगे मुड़ रही हैं, कुछ एहसास हुआ था? मेरे को ऐसा नहीं था टांगों में भागती दर्द थी? होता है रात को, टेढ़ी हो गई टांगे। तो गिर जाती थी चलते चलते? हाँ। अच्छा, मैं तुम्हारे भाई से बात करूंगी। तुम्हारा नाम क्या है? अहमद। अहमद। अच्छा, पहले तुम चलते थे? चाली पे हालियस पे हिला सकते हो टांगे अपनी? हिलाओ। बस यूं होती है, चलती नहीं है। नाजरीन, मैं बात करने की कोशिश करूंगी बच्चों की अम्मी से और उनसे जानने की कोशिश करूंगी कि इनकी क्या बीमारी है और ये किस तरह से शुरू हुई। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ये आपकी बेटी है? ये बिल्कुल ठीक है ना? तो ये बच्चे भी ऐसे ही थे? फिर क्या हुआ एक दिन? बस ये चलते चलते गिर जाता था, उठ नहीं सकते, घुटन पे हाथ रख के फिर उठा। अच्छा, दर्द की वजह से। और अभी ये बच्ची बिल्कुल ठीक है? ये चलती है ना तो गिर जाती है। ये भी गिर जाती है? यानी इसके साथ भी मसला है। आप डॉक्टर के पास गई? सिविल अस्पताल में गई थी। सिविल गई थी? तो सिविल में क्या बोला कि इनको क्या? उसने बीमारी कुछ नहीं बताया। 22 दिन हुए थे मैं। तो अभी इस बच्ची को नहीं, मैं इलाज कराती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है इतना जब मैं खाने के लिए ली हूँ, इसके लिए क्या करूँ, कोई मदद अच्छा, आप नहीं मुझे ये बताएं, आपकी शादी आपके खानदान में हुई थी? हाँ, मेरे मामे का लड़का, मेरा कजन है ये। कजन है आपका? मामू का बेटा है? आपको पता है खानदान में शादी करने की एक वजह होती है ये माजूरी। हाँ, पर हमारे अब्बू का, बहन का, चाचे का लड़का सब सही है। आपके और कितने बच्चे हैं? और 6 बच्चे हैं। बाकी बच्चे ठीक हैं अभी? हाँ, 3 सही तंदुरुस्त है। है? हाँ, उसका सही है, वो खाता खुद है, पानी खुद पीता है, ये नहीं खाती नहीं खा पीती है। सकती? नहीं, हाथ भी नहीं चलते आप? ऊपर नहीं होता है ना। अच्छा, कुछ हाथ नहीं मिला मुश्किल होता है? हाँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाए। अल्लाह सा दुआ तो घुराती, रोज घुराती वो सही तो ना। अल्लाह साईं ती घुराता, अल्लाह साईं मूंखे सही करे छॾ तो चा अल्लाह साईं ॿुधंदो मुंहिंजी त। नहीं नहीं, अल्लाह ताला सुनेगा, तुम दुआ करो। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम ठीक हो जाओगी? मेरे को नहीं लगता। अच्छा, मुझे बताएं, यहाँ फलाई इदारे भी काम कर रहे हैं, मैंने सुना है, ठीक है, और देखा भी है। तो उन्होंने क्या काम किया है? उन्होंने आपकी मदद की? एक हैंड्स नामी एक फलाई इदारा? हाँ, कुछ नहीं किया हमारी, कुछ नहीं। एडमिट घर पे जब इसको तकलीफ होती है, ये बता रही है रात को, और आप फिर उसको पेन किलर दे देती हैं, कोई भी मतलब दर्द दूर करने की दवाई दे देती हैं, तो वो दवाइयाँ कहाँ से आती हैं आपके पास? ये दवाई इधर स्टोर से लेती हूँ। खरीदती हैं? हाँ, 10 रुपए के 20 रुपए के लेके आती हूँ। हाँ, इधर इसका बाप जाता है ना समंदर पर, फिर इधर स्टोर से लेके आती हूँ। सो उसको दोनों को पिलाती हूँ, रात को रोता है ना, फिर दोनों को पिलाती हूँ। फिर आराम आता है उससे? 3 दिन 4 दिन हलती है ना, चलती है, फिर वापस उधर से लेके आती स्टोर हूँ। से अपने पैसों से खरीद के लेके आते हैं। हैंड्स वालों ने कोई कभी हमारी मदद नहीं की उसने, कभी कोई गोली भी नहीं ला के दी कि ये दवाइयाँ रख लो, ये कुछ भी शायद नहीं। काम आ जाए? अच्छा, मुझे बताओ कि तुम हुकूमत से क्या कहना चाहोगी कि मेरी मदद किस तरह करें? बोलो, तुम्हें सब सुन रहे हैं। हाँ, मैं मांगूंगी नहीं इसी से, हुकूमत से नहीं मांगूंगी ना, नहीं मांगूंगी मैं। घर से इज्जत से देंगे ना तो मैं मांगूंगी, घर से आ जाए इज्जत से लेके दे मेरे को, माजूर का हक दे। ये तो बेचारे 2 बच्चे हैं जो माजूर हो चुके हैं। मेरे साथ एक और बच्ची मौजूद है जो इन्हीं की बहन है छोटी, और इसके साथ ये मसला हो रहा है कि इसको भी अचानक दर्द उठता है टांग में, और मैं फील कर सकती हूँ कि इसकी टांग की जो ये बोन है ये टेढ़ी हो रही है, यानी ये बीमारी की तरफ जा रही है, माजूरी की तरफ बढ़ी है, लेकिन इसकी तरफ भी कोई तवज्जो नहीं दे रहा। ये भी डॉक्टर के पास जा चुकी है, इसके लिए भी कह चुके हैं ये लोग कि इसका कोई इलाज नहीं है, और माँ बाप सिर्फ ये चाह रहे हैं कि वो माजूर होता हुआ इस बच्ची को ना देखें। एक घर जिसने अपनी कहानी आपको सुनाई, और हमारी रिसर्च के मुताबिक एक इदारा है जिसका नाम है हैंड्स, और वो यहाँ फलाही काम कर रहा है। और हमारी रिसर्च के मुताबिक इस साल उस इदारे ने तकरीबन 3 करोड़ रुपए का बजट इन लोगों की फलाह के लिए अप्रूव करवाया है, लेकिन मुझे ये हालात देख के लग तो नहीं रहा कि वो इदारा कुछ कर रहा है।
हम रेडी गुड में मौजूद हैं। हमने एक खानदान से बात की जिनके बच्चे माजूर हैं। अब हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि यहाँ पे ये जो गंदगी का आलम है और ये माजूरी का सिलसिला जो चल रहा है उसके बारे में उनका क्या कहना है। आपको पता है कि आपके गांव में बच्चे माजूर हो रहे हैं? ये गंदगी वगैरह, ये जो जोन का केमिकल, ये समुद्र में बेस्ट कॉलोनी का जो ये गोबर वगैरह, इसके वजह से जो मछली हमारा माए गिर पकड़ते हैं, ये बच्चे लोग जो हम खाते हैं, तो उसके वजह से ये बीमारी फैली हुई है। आप मुझे ये बताइए कि आपके गांव में ये जो बच्चे माजूर हो रहे हैं, माजूर ये पानी की वजह से हो रहे हैं। गंदा पानी देखो चश्मे का चल रहा है। हाँ। तो लाजमी बीमारी इससे पैदा होती है ना। अच्छा। और ये गटर लेन जितने गोबर है, यहाँ बाजू में जो फैक्ट्रियाँ खुली है, मच्छी जो सुखा रहे हैं उनकी बदबू है, तो बच्चे लोगों को लग रहे हैं, बड़े भी जो है ना उनको भी बीमारी इसी वजह से लग रही है। जो फलाई इदारा है वो क्या काम कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। ना, अभी तो कोई बात नहीं, वो तो टैंकी बना के चला गए, बस चले गए टैंकी बना के, बस ये फर्ज पूरा कर दिया उन्होंने। आप मुझे ये बताएं कि आपके गांव में ये जो माजूर बच्चे हो रहे हैं तो इसकी क्या वजह है? उसकी वजह एक तो ये है कि इन लोगों में खुराक की बहुत कमी है। हाँ। क्योंकि यहाँ इन लोगों को जो गुर्बल खुराक है ना, वो नहीं मिल पा रही है। अच्छी खुराक नहीं मिल अच्छी खुराक नहीं मिल 3 टाइम के जो है, जैसे कि ये नाश्ता, ये अक्सर नाश्ता भी इनको नहीं मिलता है। यानी खुराक की कमी है इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पूरे घर में 10-10, 12-12 बच्चे हैं और कमाने वाला सिर्फ एक है, तो इनको खाने को सही तरीके से नहीं मिलता, जिसकी वजह से इनकी जिस्मानी नशोनुमा रुक जाती है और जहनी नशोनुमा भी। इसके अलावा इनकी हड्डियाँ भी टेढ़ी होने लगती है। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे एक और बच्ची ऐसी है और जिसमें ये माजूरी पाई जा रही है। कौन सी उम्र के बाद ये माजूर हुए? अभी तो को 2 साल का, को 3 साल का, को 5 साल का, ये तो चलने फिरने का माजूर है। तो इसकी तकलीफ को कम करने के लिए कोई गोलियाँ देते हैं? अभी तो कुछ भी गोलियाँ कुछ भी नहीं देते, बस ऐसे ही रखा हुआ है। पढ़ने भी नहीं जाते? नहीं कुछ।